भाग दो। तो 20 से 21 जनवरी 1939 ईस्वी को छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की ऐतिहासिक और दूसरी महासभा रांची में हरमू नदी के किनारे सभा भवन के मैदान में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता जयपाल सिंह ने की थी। तो आप यहाँ ड्राइंग के अनुसार से देख सकते हैं ये सभा भवन थी और जहाँ पे छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की बैठक हुई और उन्हीं के किनारे ये नदी है जिन्हें हरमू नदी कहते हैं। और आप ड्राइंग से देख सकते हैं रेड वाला ये जो अध्यक्ष है ये है जयपाल सिंह। तो ये क्या थी, ये दूसरी बैठक थी। स्वागत समिति के अध्यक्ष थे सैमुअल पूर्ति। स्वागत समिति के कौन अध्यक्ष थे? सैमुअल पूर्ति। आगे जयपाल सिंह का भव्य स्वागत किया गया। मरांग गोमते बड़े गुरुजी की उपाधि मिली। ठीक है, उन्हें जयपाल सिंह को क्या कहें? मरांग गोमते बड़े गुरुजी की उपाधि मिली उनको। छोटा नागपुर संथाल परगना को पहली बार अलग राज्य का दर्जा देने की मांग उठी। तो छोटा नागपुर संथाल परगना को पहली बार अलग राज्य का दर्जा देने की मांग उठी। फिर छोटा संथाल परगना आदिवासी सभा के महासभा के दूसरे दिन जयपाल सिंह ने आदिवासियों के हित के लिए बिहार से छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के अलगाव का एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव का अनुमोदन जमशेदपुर के एन रक्षित ने किया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। पृथ्वीकरण संघ के गठन का निर्णय लिया गया। इनके अध्यक्ष जो थी वो थी देवकी नंदन सिंह पृथ्वीकरण संघ का, और इनके कार्य थे अलग राज्य का दर्जा के लिए उपाय सुझाने का काम। फिर पढ़ेंगे आदिवासी महासभा की मांग पर बिहार विधानसभा में विचार हुआ 1939 ईस्वी में, परंतु 8 फरवरी 1939 को बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने मांग स्वीकार नहीं किया। तो 8 फरवरी 1939 ईस्वी को बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने मांग स्वीकार नहीं किया। सिमको हत्याकांड 25 अप्रैल 1939। तो सिमको हत्याकांड जो हुआ है वो 25 अप्रैल 1939 ईस्वी को हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे पढ़ते हैं। 1939 निर्माण मुंडा के नेतृत्व में नए भू बंदोबस्त कानून एवं मालगुजारी बढ़ने के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ये जो है निर्माण मुंडा के नेतृत्व में नए भू बंदोबस्त कानून एवं मालगुजारी बढ़ाने के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 25 अप्रैल 1939 ईस्वी को सिमको में विशाल जनसभा पुलिस द्वारा गोली चलाया गया वहाँ पे। तो 25 अप्रैल 1939 को सिमको में बहुत बड़ा विशाल जनसभा गया और पुलिसों ने उन पर गोली चलाई। 65 आदिवासियों की मौत हो गई। इसे सिमको हत्याकांड का नाम दिया गया। इसे किस हत्याकांड का नाम दिया गया? सिमको हत्याकांड का नाम दिया गया। हर वर्ष शहीद दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। तो हर वर्ष शहीद दिवस के रूप में इन्हें मनाया जाता है। परिणाम, अब इनका परिणाम क्या हुआ? हत्याकांड का छोटा नागपुर में व्यापक प्रतिक्रिया हुआ। विरोध सभाएं बैठी गई। विभिन्न आदिवासी समूह में एकता हुई। मई 1939 ईस्वी में जिला बोर्ड चुनावों में सिंहभूम एवं रांची जिले में कांग्रेस की पराजय और आदिवासी महासभा की जीत हुई। सिंहभूम 25 में से 22 और रांची 25 में से 16। कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या थी? राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस की तरफ से आदिवासियों की शिकायत का पता लगने के लिए चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद जयपाल सिंह से सुझाव मांगे और ये जो मांग थी वो किसके द्वारा थी? जयपाल सिंह द्वारा। एक आदिवासी मंत्री होना चाहिए, एक संसदीय सचिव की नियुक्ति होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? एक आदिवासी मंत्री प्लस एक संसदीय सचिव की नियुक्ति होनी चाहिए। उसके बाद जनसंख्या के अनुपात में आदिवासियों को प्रशासन, संसद एवं सेवाओं में स्थान, रांची में 1 डिग्री कॉलेज खोलने तथा विभिन्न समितियों व बोर्डों में आदिवासियों का मनोनयन। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव के बारे में जानते हैं अब। 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। आदिवासी महासभा ने कांग्रेस के सत्ता त्याग पर मुक्ति दिवस मनाया। कांग्रेस युद्ध विरोधी आंदोलन में शामिल हुआ। आदिवासी महासभा खुलकर ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में उसका साथ दिया। तो आदिवासी महासभा जो है खुलकर ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में उसका साथ दिया। युद्ध के दिनों में जयपाल सिंह रांची का चीफ वार्डन एवं बाद में ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सिविलियन सलाहकार बनाए गए। अगला, दिसंबर 1939 में सुभाष चंद्र बोस का झारखंड में आगमन हुआ। छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत की मांग को ठुकराया गया। फिर जयपाल सिंह को कांग्रेस का समर्थन करने को कहा। मार्च 1940 रांची के निकट रामगढ़ में कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। गांधी जी ने पूर्ण स्वाधीनता के अलावा कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। तो रांची में आदिवासी महासभा के तीसरे वार्षिक अधिवेशन मार्च 1940 ईस्वी में जयपाल सिंह ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी का संकल्प व्यक्त कर रहे थे। रामगढ़ अधिवेशन में छोटा नागपुर संथाल परगना पृथक प्रांत की मांग की उपेक्षा की गई।
8 से 10 मार्च 1941 आदिवासी महासभा का चौथा अधिवेशन। आमंत्रण मुस्लिम लीग के नेताओं को MS उस्मान, रगीब एहसान। मुस्लिम लीग के नेताओं के सुर में सुर मिलाया जयपाल सिंह ने। 8 से 9 मार्च 1942 आदिवासी महासभा का 5वां वार्षिक अधिवेशन। बंगाल मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया गया। ब्रिटेन सरकार को पूर्ण समर्थन देने का प्रयास किया गया। 8 मार्च 1943 आदिवासी महासभा का 6वां वार्षिक अधिवेशन। जयपाल सिंह ने नागपुरी भाषा में संबोधित करते हुए ब्रिटिश सरकार को धमकी दी, यदि उसने आदिवासियों की शिकायत का निपटारा नहीं किया तो आदिवासी कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, जो कि सरकार के लिए नुकसानदेह है। अगस्त 1944 ईस्वी में रगीब एहसान का सुझाव, बेगे इस्लाम पाकिस्तान एवं आदिवासी स्थान का एक परिसंघ बनाया जाए। आदिवासी सिस्तान में छोटा नागपुर, संथाल परगना और आसपास के आदिवासी क्षेत्र शामिल हो। 30 से 31 दिसंबर 1945 ईस्वी एवं 1 जनवरी 1946 ईस्वी को रांची में झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 1946 ईस्वी मार्च जयपाल सिंह चुनावी दंगल में पहली बार उतरे। चुनाव केंद्रीय विधानमंडल एवं प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए। तपकारा गोलीकांड 2 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ। आदिवासी महासभा जयपाल सिंह उम्मीदवार कांग्रेस, डॉक्टर पूर्णचंद्र। तो आदिवासी महासभा जो है किसके द्वारा, जयपाल सिंह इनके उम्मीदवार थे और कांग्रेस में डॉक्टर पूर्णचंद्र। तपकारा हत्याकांड के बारे में समझते हैं। 2 मार्च 1946 ईस्वी को तपकारा में दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ, गोलियां चली, 5 आदिवासी की मौत हो गई, युवकों को शहीद का दर्जा दिया। जयपाल सिंह चुनाव हारे। तो ये कांग्रेस, ग्रीन वाले जो है ये कांग्रेस के लिए और जो रेड है ये छोटा नागपुर महासभा के लिए। 5 आदिवासी मारे गए, शहीद जयपाल सिंह की हार भी हुई। चुनाव में पैसा मुस्लिम लीग के फंड से लिया गया था। मुस्लिम लीग की मंशा छोटा नागपुर को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल करना। जयपाल सिंह का मुस्लिम लीग से मोह भंग हो गया। 16 अगस्त 1946 ईस्वी में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। तो जयपाल सिंह का संविधान सभा का सदस्य चुना जाना, राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क, पाकिस्तान निर्माण के खिलाफ पृथक झारखंड की मांग। भारत की संविधान सभा ने अल्पसंख्यकों एवं आदिवासियों के मूल अधिकार के लिए समिति का गठन किया गया। समिति का अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2 आदिवासी उप समिति, पहली समिति अध्यक्ष जो थे AB ठक्कर, जयपाल सिंह ठक्कर उप समिति के सदस्य बने और अपनी पृथक राज्य की मांग दोहराई। 1947 ईस्वी में देश स्वतंत्र हुआ और इसके हर्षोन्माद में झारखंड की मांग दब गई। अगला पढ़ेंगे खरसावा गोलीकांड, जो 1 जनवरी 1948 को हुई। कारण था उड़ीसा में सरायकेला खरसावा रियासत को मिलाया जाना और इसका विरोध। स्थान सिंहभूम जिला के खरसावा हाट मैदान में विशाल जनसभा। नारा क्या था, झारखंड अब हुआ, उड़ीसा जारी कब हुआ। तो क्या था उनका नारा, झारखंड अब हुआ, उड़ीसा जारी कब हुआ। झारखंड अपना है, उड़ीसा शासन नहीं चाहिए। मरंग गोमके की जय, मरंग गोमके की जय। परिणाम अफवाह भीड़ राजमहल पर हमला करेगी। अफवाह सुन, परिणाम क्या हुआ था, एक अफवाह हुई और ये अफवाह हुई कि भीड़ जो है राजमहल पर हमला करेगी और अफवाह सुन पुलिस भीड़ पर गोली चलाई और 100 लोग मारे गए, 400 से अधिक लोग घायल हो गए। राम मनोहर लोहिया ने इसे आज़ादी भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राम मनोहर लोहिया ने इसे क्या बोला, आज़ाद भारत का जालियांवाला हत्याकांड। तो ये क्या हुआ, राम मनोहर लोहिया ने इसे आज़ाद भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। आगे सरायकेला खरसावा का उड़ीसा में विलयन का आदेश रद्द। सरायकेला खरसावा का उड़ीसा में विलयन का आदेश रद्द। 1 जनवरी 1948 ईस्वी से 18 मई 1948 ईस्वी तक कुल 139 दिन उड़ीसा के अधीन था सरायकेला खरसावा। अंततः इसे एक अनुमंडल के रूप में सिंहभूम जिले के साथ जोड़ दिया गया। 27 जुलाई 1949 ईस्वी को भारत सरकार की एक अधिसूचना के जरिए विलयन की पुष्टि की गई। आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक सम्मेलन रांची में हुआ 28 फरवरी 1948 को। अध्यक्ष जो थे इनके थे जयपाल सिंह।